अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने एलईडी लाइट इंस्टॉल करी थी। नाइट आई की वो एलईडी लाइट थी और वो मैंने GD110S पे इंस्टॉल करी थी। तो अभी उसको काफ़ी महीने हो गए और मैंने ये डिसाइड किया है तो जो लोग अपनी मोटरसाइकिल पे एलईडी लाइट एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्रैश गार्ड होता है उस पर लगाते हैं, जो एक्सीडेंट के लिए लोग गार्ड लगवाते हैं, एक तो उस पर एलईडी लाइट लगवाते हैं। एक मेन रीज़न वो है कि उस पर मैंने वीडियो बनाई है। और एक लगा रहे हैं आजकल जो टॉप ट्रेंड चल रहा है, हैंडल बार के ऊपर लगवा रहे हैं, एक उधर और एक इधर। और ये भी, और जो मैंने जो लगवाई है उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी बेस्ट है। तो आज ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बेस्ट है, आपको कौन सी लगानी चाहिए, कि या तो अंदर वाली लगानी चाहिए या बाहर वाली। अच्छा, मैंने जो एलईडी लाइट लगाई थी नाइट आई की, वो आज से 1 साल पहले लगाई थी और अभी तक वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये अभी रिसेंटली की वीडियो मैं बनाकर लाया हूँ, तो ये आज ही की वीडियो है। तो ये अभी तक परफेक्ट काम कर रही है, इसका पंखा भी अभी तक परफेक्ट काम कर रहा है। और सबसे मेन रीज़न कि भाई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला कि यार ये मुझे दिलवा दो और ये अच्छी है, आप मुझे बताओ। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये जो नाइट आई लाइट आपने लगाई है तो उसको थ्रो बहुत अच्छी लगी सबको, और दूसरा ये कि वो सब मेरे पीछे पड़ गए। भाई मैं डीलर नहीं था इस चीज़ का, और मैंने कभी भी इन चीज़ों में ना मैं पढ़ता हूँ। मैंने रिजवान ऑटोस से लगवाई थी। ये मैं कराची में रहता हूँ, तो रिजवान ऑटोस से मैं गया था सदर में, मैंने बल्क में सामान लिया था, काफ़ी चीज़ें ली थी अपनी बाइक के लिए। तो 3 बाइकें मैंने उस वक्त तैयार करी थी 110, तो उसी में मैंने बल्क में सामान लिया था, जिसमें मैंने ये भी लिया था। तो रिजवान ऑटो से मैंने उससे बल्क लिया था। आप चाहो किसी से भी ले लो, बस ये है कि ओरिजिनल का ध्यान रखना। वो जो बंदा है ना मेरा सेलर, वो 1 नंबर चीज़ देगा, और अगर 2 नंबर भी चीज़ देगा ना तो वो बता कर देगा कि इसके इतने प्राइस हैं, इसके इतने प्राइस हैं। तो बस ये सारा खेल है प्राइस का। अब बात करते हैं कि भाई जो क्रैश गार्ड पे जो एलईडी लाइट लगाते हैं लोग, लगवानी चाहिए कि नहीं। मैंने जब ये लाइट लगवाई तो मुझे भी शौक उठा था कि भाई एक लाइटें, दोनों लाइटें इधर लगा लो। काफ़ी तकरीबन 2016-17 से मेरा ये शौक था कि मैं लगाऊंगा, लेकिन फिर ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि क्यों लगवाऊँ। जब मैं सिटी ड्राइव करता हूँ तो सिटी में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती लाइट की कि मैं नीचे की तरफ लाइटें लगवा लूँ। क्रैश गार्ड होता है जो हम लोग गार्ड लगवाते हैं लोहे का, बाइक को एक्सीडेंट जब होती है, जैसा कि मैंने लगवाया, छोटा लगवाया, लोग बड़ा भी लगवाते हैं। तो उसमें ये है कि आराम से फिटिंग हो जाती है लाइटों की, एलईडी लाइट होती हैं। तो लोग बोलते हैं कि उस पर लगा देते हैं, कुछ लोग शो के लिए भी लगाते हैं, लेकिन मैंने जो ज़रूरत महसूस ही नहीं करी आज तक। जब भी मैंने लाइट लगाई है एलईडी, कोई, क्योंकि महंगी लाइट लगाता हूँ, एक ही बार खर्चा करता हूँ, तो वो ऐसा होता है कि 2-3 साल खिंच जाता है मेरा। यामा पे भी मैंने लाइट लगाई थी एलईडी, वो भी तकरीबन 2-2.5 साल मेरी चली थी। उसके बाद उसका लो पॉइंट ख़राब हो गया था, क्योंकि वो ज़्यादा मैं यूज़ करता था। हाई में इसलिए यूज़ नहीं, हाई वाला बिल्कुल ही न्यू पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता नहीं था, और हाई वाला मैंने आज तक कभी इतना यूज़ भी नहीं किया था उस पर। तो हाई वाला बिल्कुल ही फ्रेश पड़ा हुआ था और लो वाला ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वो चेंज करनी पड़ी थी यामा पे। इस पर भी यही है कि हाई वाला ज़्यादा मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ। डिपर है, डिपर से मैं यूज़ करता हूँ, तो सामने वाला थोड़ा होशियार हो जाता है कि भाई बाइक आ रही है, या सर्विस रोड में डिपर काम आ जाता है। बाकी मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं हैंडल के ऊपर लाइट लगाऊँ या फिर क्रैश गार्ड पे लाइट लगाऊँ। आज तक जब भी मैंने लाइट लगवाई, तो आज भी जब मैंने ये नाइट आई का भी बल्ब लगाया है, उसके बावजूद इसकी तो जितनी भी मैंने आज तक एलईडी लाइट यूज़ करी है ना, इसकी पावर टॉप है, सब में टॉप है। बेशक किसी भी कंपनी की लगाओ, HGJ या HJG कंपनी है, वो भी चाइना की कंपनी मानी हुई है। सिटी में मुझे ज़रूरत आज तक पड़ी नहीं, सही है। और मुझे शौक भी उठा, लेकिन मैंने कहा पैसे ज़ाया होंगे फालतू के, इसकी जगह मैंने कहीं और खर्च कर दिए थे। और फिर वायरिंग का भी अलग झंझट होता है, और मुझे आज तक वायरिंग वाला, मुझे डर लगता है वायरिंग छुड़वाते हैं। कोई भी काम मैं कर लूँगा, एक तो मुझे वायरिंग का काम खुद भी नहीं आता, सेकंड ये है कि वायरिंग का काम कोई प्रॉपर करने वाला आज तक मुझे मिला ही नहीं। तो मुझे उससे भी डर लगता है कि कोई भाई पक्की जो एक जेन्युइन वायरिंग होती है वो काट दी ना, वो भी मसला होता है। तो ना मैंने आज तक किसी बाइक की वायरिंग भी छिड़वाई, क्योंकि आज तक कोई मुझे मैकेनिक सही मिला भी नहीं। और दूसरा ये है कि भाई कंपनी से करवाओ तो वो ज़्यादा कॉस्टली फिर करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऊपर लगवा रहे हैं आजकल लोग, ऊपर वाली तो बिल्कुल ही बेकार है, ये वो पड़ती है मुँह पर। जितना हो ना नीचे ही लगवा लो बेशक। और नीचे भी क्यों लगवाओ, जब आप लॉन्ग पे जाओ, लॉन्ग पे आपको लाजमी नीड पड़ेगी हाई की। मैं YBR पे लॉन्ग पे गया था और एलईडी लगवा के गया था, जो मैं सिटी में यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरी बाइक के अंदर कोई हाई वाली क्रैश गार्ड पे जो एलईडी लाइट्स होती हैं, फॉग लाइट होती हैं, वो नहीं थी। वो एक माइनस पॉइंट हो गया था मेरे साथ कि मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी लॉन्ग पे। सुबह में तो हम लोग सही गए थे, लेकिन जब वापसी में आए ना,
तो वापसी में अंधेरा होते होते फिर अच्छा हुआ था कि हम कराची के अंदर घुस गए थे, तो हमारी बचत हो गई थी और लाइट ने बचत कर ली थी तो। लेकिन लॉन्ग पे आपको लाजमी ज़रूरत पड़ती है हाई बीम की, और अगर हाई बीम नहीं है ना तो एक्सीडेंट के चांसेस पक्के हैं। वो तो हमारी बचत ये हो गई थी कि हम जल्दी आ गए थे और मगरिब हो ही गई थी, सर्दियों के टाइम थे तो बच गए थे। तो लॉन्ग पे अगर आप जा रहे हो टूर वूअर पे तो लाजमी लगवाओ भाई, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत है क्रैश गार्ड वाली, और उसमें लगवाओ येलो वाली, या हो सके तो येलो, और जो वाइट वाला जो होता है वो लगवाओ जब आप लॉन्ग पे जाओ। और वैसे ही अभी जो टूर का सीजन चल रहा है, बाइक पे अगर आप जाओ तो वो लगाओ, क्योंकि कराची से वहाँ तो काफ़ी लंबा सफ़र है। नॉर्थन एरियाज या कहीं भी जाओ, लाहौर साइड जाओ, बलूचिस्तान साइड जाओ, तो वो लाजमी है। अच्छा, कराची के अंदर रहते हुए भी ना ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हाई बीम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका रोज़ का वहाँ जाना है ना तो आप यूज़ कर सकते हो हाई बीम। मुझे पता है कि कराची बहुत बड़ा है तो उसमें ज़रूरत पड़ सकती है हाई बीम की, तो उस पर आप लाजमी लगाओ। बाकी अगर शौक है तो शौक में भी लगवा लो यार, कोई ज़रूरत नहीं है, बस वायरिंग वाला अच्छा होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि जो आप काम करवाओ तो उसकी बीम अच्छे से पड़वाओ नीचे की तरफ। मैंने काफ़ी लोगों की बीम देखी है वो मुंह पे पड़ रही होती है, तो बीम ऐसे पड़वाओ कि बिल्कुल नीचे हो, और यूज़ तब करो जब हाई बीम की ज़रूरत हो, ये नहीं कि आप बेफालतू में हाई बीम मार लो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें से भी कोई टॉपिक मुझसे रह गया, कोई पॉइंट मुझसे रह गया, या आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा लाजमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।